अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं पूरी मशगूलियत से ये टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बनाना ज़रूरी समझा। आज कुछ मेरे कानों तक बातें आई और कुछ लोगों से फ़ोन पे बात हुई जो हिसाब से हमारे इलाके से जो एमएलए के लिए खड़े हुए हैं महेंद्र सेठ दलवी साहब, और एक तरफ शेखा के मैडम है। तो मैं महेंद्र सेठ दलवी साहब का कार्यकर्ता हूँ। अब मैंने जब बातें सुना तो मैं समझा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं चंद बातें आप तक पहुँचाऊँ, अपना फ़र्ज़ समझ के आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखो, सेठ ने हमारे इलाके के अंदर बहुत काम किए। कौन बोलता है कि सेठ ने क्या काम किए? अरे आज मुरुड का पूरा नक्शा बदल के रख दिए। जब कभी अगर 2-3 लाख की निधि आती थी गांव के अंदर तो पूरा गांव जमा होता था। आज मुरुड तालुके के अंदर मेरे हिसाब से 2000 करोड़ के ऊपर काम चालू है। और ये जितने निधि आई इसमें सबसे ज्यादा जो फंड आया वो माइनॉरिटीज के लिए आया। मुरुड के अंदर हमारे कब्रिस्तान के लिए, हमारे ये बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए मोहल्ले के अंदर के, फिर पानी की लाइन डालने की बात हो गई, या फिर आपका समाज हॉल की बात हो गई। हाँ, अनेक मुद्दे पे आमदार साहब ने हमारे को सपोर्ट किए। फिर वो एचएम का भी मसला हो तो आमदार साहब खुद खड़े होके पूरे मॉब को निकाल दिया, अलीबाग से खत्म किए। कोई भी हर मैटर पे, पुलिस का मैटर हो, हॉस्पिटल का मैटर हो, कोरोना के टाइम पे इतना उन्हें सपोर्ट किया। मैं खुद फ़ोन किया 6:30 बजे सुबह के कि हमारे को बॉडी हमारे गांव के अंदर चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे फ़ोन लगा के बात करके हमारे को वो टाइम पे बॉडी उनने गांव के अंदर ला के दिए। तो इतने सब काम करने के बाद है ना, दिल दुखता है। कोई भी हो, एक आदमी तुम्हारे साथ में दिल से जुड़ा है और आपके हर काम में, आपके हर मसले में आके सबके आगे खड़ा होता है। उसके बावजूद आज ऐसी ऐसी बातें सुनने आती है। हमारा दीन भी क्या बोलता है? अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दिया। हमको इतना तो समझना चाहिए कि 2 कैंडिडेट हमारे सामने खड़े हैं, दोनों में से कौन अच्छा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ खाली। हमारे गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, खारमबोली पंचायत के अंदर शेखा पक्ष की सरपंच मैडम थी। हमने 20 लाख का काम लेके आए, कब्रिस्तान का, रोड का। ठहराव देने के बाद ठहराव कैंसिल किए मैडम ने, हम काम नहीं कर पाए। ठहराव देने के बाद ठहराव कैंसिल किए और अभी जब इलेक्शन आया तो आगे खड़े हो गए, बताओ क्या काम है, हम करते तुम्हारा काम। अरे क्यों भाई, जब हमने काम लेके आए थे तो तुम्हारी मैडम ने कैंसिल करवाए। अब मतलब किस तरीके से गिर सकते हैं लोग? जो महेंद्र सेठ को टाइम मिला, 5 साल का टाइम के अंदर, 2.5 साल तो कोरोना के अंदर और साइक्लोन विक्लोन के अंदर निकल गए। 2.5 साल के अंदर इतना काम किए। क्या अलीबाग से अच्छा तो मुरुड है? मुरुड के सिटी के अंदर के रोड है। 2.5 साल के अंदर इतना काम किए। पिछली 25 साल के अंदर जो नहीं हुआ ना, वो 2.5 साल के अंदर काम हुआ। अलीबाग से मुरुड का रोड हम कितनी तकलीफ उठा रहे थे। कभी हमने जाके पूछे, आरटीआई डाले, कभी पूछे कि ये पहले काम पास हुआ था, इसका बिल कौन निकाला, कौन ठेकेदार था? उसके बावजूद खुद वापस से काम, उसका बिल पास करा के, वो निधि लाके वापस से काम कराया सेठ ने। इतना काम करने के बाद भी आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है वो बंदा, एकदम सेकुलर बंदा। ना कोई जात पात कुछ नहीं। अरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक पॉलिटिशियन बताओ जिसके तुम हॉल में जा सकते हैं। मैं हॉल की बात कर रहा हूं। और हमारे सेठ के लोग किचन में बैठे रहते। सेठ जो रूम में सोते ना उसके बाहर खड़े रहते। अभी आएंगे सेठ तो उनको एप्लीकेशन देंगे, साइन कराएंगे, कुछ काम है, फोन लगाएंगे। इतना अच्छा बंदा रायगढ़ के तारीख के अंदर, इतना अच्छा बंदा वापस कभी ना आया था और ना आएगा। मैं आपको ये आज लिख के लो मेरे से, रायगढ़ के तारीख के अंदर ना कभी इतना अच्छा बंदा आया था ना आएगा। मैंने तो नहीं देखा इतना डोंट टॉक बंदा। तुम्हारे नजरिए से होंगे कोई, लेकिन मैंने नहीं देखा। आज तकलीफ होती जब कोई बोलता है ना कि भाई हम उसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे। आज जो लोग फतवे दे रहे हैं कि भाई उसको सपोर्ट करो, उसको सीएम बनाने का है, सब मुस्लिम समाज वाले उसको सपोर्ट करो। अब कल वही पार्टी उठ के अगर बीजेपी को सपोर्ट की, फिर अरे मुंह के बल गिरोगे आप। पॉलिटिक्स का सेकुलरिज्म नहीं होता, संविधान का सेकुलरिज्म है। ये बात को समझो आप।
आप दूसरों के बातों में आके, बहकाओं में आके बस बह रहे हैं। 70 साल की गुलामी से हम बाहर निकले। अभी हम 70 साल गुलामी के अंदर थे, सिर्फ हमारे को वोट बैंक बना के रखे थे। अभी तो समझो इस चीज को कम से कम। अभी कोई तुम्हारे घर के अंदर मसला होगा, हॉस्पिटल का मसला होगा, तो तुम क्या सीएम तक जाओगे, पीएम तक जाओगे? आपको तो आपके इलाके के एमएलए के पास ही जाना है मसले को लेके। तो कोई भी मसला होगा तो तुम क्या सोचते हो सीएम कौन से पार्टी का, पीएम कौन से पार्टी का? आप अपने इलाके के एमएलए से मतलब रखो। इतना अच्छा अल्लाह ने आपको एक एमएलए दिया है, आपके दुख में सुख में हमेशा हाजिर है। इतनी तकलीफ में रहता है वो बंदा, मैंने देखा वो सामने बैठ के ऐसे 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 घुमाते अपने पेड़ को, पीठ दुखती है, पैर दुखता है, तो उसके बावजूद भी 16 घंटे रहते हैं पब्लिक के लिए। सुबह 8:30 बजे से 8 बजे से लाइन लगती है लोगों की, रात के 12 बजे तक मसले हल करते बैठे। बस इसका फोन उठा, उसको फोन लगा, उसका मसला हल कर, इधर फोन लगा, उधर फोन लगा। उसके बावजूद आज लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मुरूट के अंदर। अरे कुछ तो शर्म करो, किसी का दिल तो मत तोड़ो कम से कम। एक बंदे ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत किया, इतना काम लाया, इतनी निधि लाया, उसके बावजूद तुम आज बोलते वो सेकुलरिज्म के पीछे पड़े हो। अरे छोड़ो, तुम अपने इलाके के एमएलए को देखो। कितना काम करते हैं बेचारे, कितना मेहनत करते, इतनी तकलीफ के बाद भी लोगों के बीच में जाते। तुम्हारे हर तकलीफ में सबसे आगे खड़ा है वो बंदा। कोई भी मैटर हो, एचएम का मैटर हो, सबसे आगे खड़ा रह के सॉल्व करते हो। और हम आज क्या भाई की बातें कर रहे हैं। अरे जाने दो, जो बनाता बना दो, सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, तुमको क्या करना है? तुम अपने इलाके के एमएलए से मतलब रखो। हम कितनी सुन्नते के पाबंद है। हमने दाढ़ी एक मुझे ये रखे, हम पायजामा हमारे टखनों के ऊपर पहनते क्या? हमने बाल एक जैसे रखे? अरे सुन्नत के जनाजे तो हमने निकाले, हम का दूसरे को उंगली दिखाते, उसमें मैं भी शामिल हूं। छोटी छोटी बात पे उसका बड़ा वो बनाना, कौन क्या बोला, कौन, अरे ये सब मैटर से आप है ना, आप एक साइड में हो जाओ। हमारे इलाके के अंदर किसने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, उस पर ध्यान दो। हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। हमको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, हमको अक्ल सलीम दिया। हमको सोचना है ना कि 2 कैंडिडेट है, उसके अंदर अच्छा कैंडिडेट कौन है। आप उसमें मत पढ़ो कि सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन है, उस पर मत जाओ। आप अपने इलाके के एमएलए को देखो कि हमारे लिए, हमारे सुख दुख में सबसे आगे खड़ा है बंदा। हमारे क्रिकेट हो, हमारी कबड्डी हो, कोई भी फंक्शन हो, कितनी भी तकलीफ हो, आके पहुंच जाते बेचारे। कोई मरा है, आके पहुंच जाते। तो ऐसे इंसान को देखो, चुनो। देखो ये 5 साल अपने ऊपर कोई मुसीबत मुसल्लत मत करो, ये टाइम निकल के जाएगा। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। जिसने हमारा काम किया है, जिसने हमारे मसलों को हल किया है, उसके हक में अपने वोट को डालो। 20 तारीख के दिन फजर की नमाज पढ़ के, जब नमाज पढ़ो, नाश्ता करो, सूरह यासीन पढ़ो और वोट डालने के लिए अपने घर से निकल जाओ। और सेठ के निशानी पे, तीर कमान पे वोट डालो। कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला, उसमें मत जाओ। आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, सेठ के हक में करो। और भी अपने जितने भी माइनॉरिटीज़ के और भी बहुत काम होंगे, इंशाल्लाह आगे होंगे, बहुत काम होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेठ कभी भी किसी को मना नहीं करेंगे। मैंने सेठ के लिए कुछ लिखा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे भी सोना है। मैं अपना ये टाइम निकाल के मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, जबकि मुझे पहुँचना चाहिए था सेठ के प्रचार में, सेठ के सब इसमें, लेकिन काम की मजबूरियत की वजह से नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो मैं सोचा अपनी आवाज़ को वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं सेठ के लिए कुछ लिखा था, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जहाँ कमी न होंगी मेरी नहीं जाऊँगा, नुकसान उठाऊँगा मगर इज्जत नहीं गवाऊँगा। अगर शोहरत के लिए उतारने पड़े कपड़े मुझे, मार के ठोकर कहीं गुमनाम हो जाऊँगा।
अकेला ही बहु तू कहीं लाखों के बराबर, ना मिटा सकेंगे, न अकेला ही बहु तू कहीं लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं वो नाम बनाऊंगा। अब चाहे जितने भी तूफान आए मेरे रास्ते में, अब चाहे जितने भी तूफान आए मेरे रास्ते में, कि मैं जिस मंजिल का मुसाफिर हूं वहीं जाऊंगा। खुदा की दुनिया से छीन के अपना हिस्सा, देखो ये ना एक हमदर साहब के ना हार्ट के वर्ड्स है जो पब्लिक तक पहुंचाना है मुझे, जो उनकी नीयत है, जो हमेशा वो कहते। अब चाहे जितने भी तूफान आए मेरे रास्ते में, कि मैं जिस मंजिल का मुसाफिर हूं वहीं जाऊंगा। खुदा की दुनिया से छीन के अपना हिस्सा, खुदा की दुनिया से छीन के अपना हिस्सा, बैठा के तख्त पे तुमको मैं चला जाऊंगा। आप कभी, आपने सिर्फ महेंद्र सेठ को देखे हैं, आप कभी उनकी जर्नी को भी पढ़ो, लोगों से पूछो। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, खुद स्ट्रगल किए, सब इधर से ठोकर मिले, लेकिन डटे रहे। एक दिल में जज्बा था, एमएलए बनना है, बस डटे रहे, बस बन गए एमएलए। लोगों की खिदमत का जज्बा था। आज देखो, कोई बोलेगा कि उनने किसी से पैसे लिए, मांगे, कुछ किए। इतना नीट एंड क्लीन एमएलए आपके पास है, तो मेहरबानी करो, मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि 20 तारीख को सेठ के हक में वोट डालो और उनको बड़ी लीड से जिताओ। इंशाल्लाह 60,000 के ऊपर की लीड हमारे को चाहिए। कुछ भी करके महेंद्र सेठ को वोट डाल के उनको विजेता करना है, उनको जिताना है, फिर से विधानसभा में भेजना है और अपने आवाज़ को फिर से उठा के अपने सारे मसलों को हल करना है। मुरुड में बहुत काम है, बहुत काम हो रहा है। जो बम्बई से ब्रिज बन रहा है अलीबाग का, इंशाल्लाह बहुत कनेक्टिविटी हो जाएंगी, टूरिज्म बढ़ जाएगा। अडानी पोर्ट आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे काम आएंगे। तो इसलिए आप सब लोग से मेरी दुआ है, दरख्वास्त है, अल्लाह के लिए सब दूसरों के बातों में मत आओ और महेंद्र सेठ को जिता के उनको फिर से विधानसभा में भेजो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।